ये जन्म पत्रिका है 14 दिसंबर 1991। जन्म समय रात्रि के 3 बजे। तो ये 15 दिसंबर के AM में आएगा। तुला राशि है, जन्म की राशि तुला है और राशि मीन राशि है, क्योंकि जन्म के समय पर चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वही उसकी जन्म राशि कहलाती है। अब इस जन्म पत्रिका में यह देखना है कि त्रिक भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं और वह कितने वर्ष में कौन सा शुभ फल देंगे या कौन सा कष्टदायी फल देंगे, शुभ फल कब देंगे और दुखदायक फल कब देंगे, इस पर चर्चा करनी है। चर्चा का मुख्य विषय है केवल यहाँ पर त्रिक भाव के स्वामियों का विश्लेषण किया जाना है। 6, 8 और 12 घर के हाउस के या भाव को त्रिक भाव कहते हैं। ये 3 भाव शुभ कारक नहीं होते हैं। इनके स्वामी जहाँ बैठे रहते हैं वे एक तो उस भाव को भी प्रकट करते हैं, उस भाव का भी प्रभाव डालते हैं, और जहाँ पर बैठे रहते हैं और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का भी प्रभाव डालते हैं। ये तो स्पष्ट है। अब देखना ये है, ये पहला भाव है। 8 से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस 8 नंबर का जो हाउस है वहाँ पर तुला राशि, वृष राशि है। वृष राशि एक सौम्य राशि है। वृष राशि एक सौम्य राशि है और स्थिर राशि है। स्थिर राशि है और बहिमुखी है और मूल है। मूल का मतलब वृक्ष, फल, फूल इत्यादि। लेकिन ये त्रिक भाव में बैठी है, ये राशि त्रिक भाव में बैठी है। तो इस त्रिक भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र कहाँ बैठे हैं? लग्न में बैठे हैं। तो क्या होगा, ये जो मोक्ष का परिणाम है, मोक्ष का परिणाम है, ये यहाँ पर देंगे। यहाँ पर जाके क्या करेंगे ये आयु से संबंधित प्रभाव प्रकट करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, ये जिस राशि में बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं? तुला राशि में बैठे हैं। 7 नंबर की राशि क्या है? चर राशि है। चर माने चलायमान। और 7वें नंबर की राशि विषम राशि है। विषम राशि है और यह क्रूर राशि भी है। और 7 नंबर की राशि का और क्या स्वभाव है? ये द्वार राशि है। द्वार राशि है। द्वार का मतलब न तो अंदर है और न ये बाहर है। न सबसे पहले प्रभाव डालेंगे, न सबसे बाद में प्रभाव डालेंगे। ये बीच में प्रभाव डालेंगे। बीच में प्रभाव डालेगी ये राशि। और ये धातु राशि है। सोना, चांदी, तांबा इत्यादि धातु। तो क्या होगा, ये 8 अष्टमेश लग्न में बैठा है। तो इस अष्टम भाव का प्रभाव यहाँ पर डालेगा। दूसरा क्या करेगा, ये इस भाव को भी प्रभाव डालेगा। प्रथम भाव शरीर से संबंधित है। शरीर से संबंधित कष्ट पर भी प्रभाव डालेगा और ये अष्टम का भी प्रभाव डालेगा। क्या है अष्टम भाव? मोक्ष का है, मुक्ति का है। अब ऐसा नहीं है कि ये त्रिक भाव का स्वामी लग्न में बैठेगा तो मोक्ष को ही दिलाएगा। ये अपनी राशि में बैठा है, शुभ ग्रह है। ग्रह शुभ है, भाव भी शुभ है, तो यहाँ पर ये अपनी शुभता तो देगा ही।
अपनी शुभता को देगा। अब कौन से वर्ष में देगा ये, इसके लिए क्या करते हैं, 1 + 12 13वें वर्ष में, और 27वें वर्ष में 37 39 वर्ष में ये अपना प्रभाव देगा इस पहले भाव में जाकर के। अब ये छठा भाग रोग ऋण शत्रु का है, यात्रा भी कराता है, रोजगार भी देता है, ये वाला भाव। तो यहाँ पर मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। कहाँ बैठे हैं, ये 11वें भाव में बैठे हैं। 11वां भाव क्या है तो शुभ कारक, लेकिन पूर्ण रूप से शुभ भाव नहीं है। यहाँ पर ये रोग बढ़ाएगा। त्रिक भाव में के स्वामी शुभ ग्रह हैं, गुरु हैं, तो ये बढ़ाएंगे। गुरु का काम है विस्तार करना, बढ़ाना। क्या बढ़ाएगा, ये रोग बढ़ाएगा, ऋण बढ़ाएगा और शत्रुता बढ़ाएगा और यात्रा बढ़ाएगा। त्रिक भाव में जो अशुभ ग्रह हैं उनका होना ठीक है। शुभ ग्रह अगर यदि ये होते हैं तो उसको बढ़ाएंगे, सामान्य सी बात है। दूसरा ये ऐसी राशि में बैठे हैं जो 5 नंबर की राशि है। 5 नंबर की राशि ये क्रूर राशि है, विषम राशि है और सूर्य की राशि है। सूर्य क्या करते हैं, राजयोग दिलाते हैं। तो ये राजयोग तो देंगे ही। कब देंगे, ये यहाँ से शुरू करें तो ये हो जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23वें वर्ष में, और 23, 33, 35वें वर्ष में और 47वें वर्ष में ये इस प्रकार का शुभ प्रभाव देंगे। और अशुभ प्रभाव कब देंगे, इन्हीं वर्षों में। कौन से, ये कौन सी संख्या, यहाँ से 13 शुरू हुआ था, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 35वें वर्ष में। 35वें वर्ष में अकस्मात शत्रुता बढ़ाएंगे, अकस्मात कष्ट देंगे और अकस्मात रोग बढ़ाएंगे, अकस्मात शत्रु बढ़ाएंगे और अकस्मात रोजगार भी देंगे। क्योंकि शुभ ग्रह हैं, ये राशि का प्रभाव है। रोजगार देना ये राशि का प्रभाव है और विस्तार करना ये ग्रह का प्रभाव है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है 12वां भाव। ये व्यय का भाव है, खर्च कराने वाला भाव है और ये हानि का भाव है। रोग घटाएगा, शत्रुता घटाएगा, मित्रता घटाएगा, पैसा घटाएगा, धन का व्यय कराएगा। तो ये इसका जो स्वामी है 6 नंबर की राशि है। 6 नंबर की जो राशि है वो कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। ये कहाँ बैठे हैं, ये दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा काल पुरुष की कुंडली में ये दूसरा भाव धन का भाव है और कुटुंब का भाव है, स्थान है, घर है। और राशि कौन सी है, यहाँ पर 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर की राशि सौम्य राशि है और 8 नंबर की राशि स्थिर राशि है और बहिमुखी है तथा मूल राशि है। किसकी राशि है, ये मंगल की राशि है। बुध की मंगल से क्या है, मित्रता है और सूर्य की भी मंगल से मित्रता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने केवल भावों को व्यक्त करना है। त्रिक भाव के स्वामी कहाँ जाएंगे और तो वो क्या प्रभाव डालेंगे, कौन से वर्ष में अकस्मात परिवर्तन होगा, कष्टदायक परिवर्तन होगा या लाभदायक परिवर्तन होगा, शुभ फल होगा या अशुभ फल होगा। तो यहाँ पर ये व्यय वाला भाव है। व्यय वाले भाव के जो स्वामी हैं ये दूसरे स्थान पर गए हैं तो धन का व्यय कराएंगे। और क्या व्यय कराएंगे, कुटुंब का व्यय कराएंगे, धन का व्यय कराएंगे। अब ये कराएंगे या नहीं कराएंगे, इनके एक ओर तो शुभ ग्रह हैं और दूसरी ओर अशुभ ग्रह हैं। पूर्ण रूप से पाप कर्तरी में भी नहीं है
और पूर्ण रूप से शुभ कारक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मध्य में है, मध्य में है और दो क्रूर ग्रहों के साथ में है, तो इनका व्यक्ति का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से धन का व्यय तो नहीं कराएंगे और पूर्ण रूप से ये रोजगार का व्यय भी नहीं कराएंगे और पूर्ण रूप से ये कुटुंब का व्यय नहीं कराएंगे। अब इसकी पुनरावृत्ति फिर कर लेते हैं। त्रिक भाव के स्वामी जहाँ भी जाते हैं वहाँ उस भाव के गुणों को प्रभावित करते हैं। जैसे ये 6 नंबर की राशि है, रोग ऋण शत्रु की राशि है। रोग का भाव है, ये राशि नहीं है बल्कि ये भाव है। ये षष्ठीश जहाँ भी जाएगा इसका प्रभाव वहाँ डालेगा। जैसे ये छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, ये भाव है। यहाँ पर कौन सी राशि बैठी है? 12 नंबर की राशि। 12 नंबर की राशि के स्वामी क्या है? गुरु हैं। तो क्या कराएंगे ये? इस 6 नंबर की का जो भाव है उस पर ये